नमस्कार, वास्तु शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाते हैं महाभारत की वो रहस्यमयी और भावुक कथा जो केवल एक रात की है, लेकिन उस रात में समाया है एक प्रेम, एक दर्द और एक चुप्पी जिसे कोई नहीं समझ सका। पृष्ठभूमि 5 पतियों और एक द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हर वर्ष एक भाई को द्रौपदी संग रहने का अधिकार मिलता था। यह नियम स्वयं श्री कृष्ण के परामर्श से बना था ताकि शांति बनी रहे। उस वर्ष द्रौपदी के साथ भीम का समय था। भीम, जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो उसके लिए केचकों को मारकर उसकी लाज बचाता था, जो उसके लिए गंधमादन पर्वत से सौगंधिक पुष्प लाता था, जो हमेशा द्रौपदी के हृदय को पढ़ सकता था। वो एक रात जब प्रेम मौन था, उस रात चंद्रमा पूर्ण था, द्रौपदी मौन थी। भीम ने भोजन तैयार किया, उसने फूलों से शयन कक्ष सजाया, लेकिन द्रौपदी की आंखें बार बार द्वार की ओर उठ रही थी। भीम ने पूछा, क्या किसी की प्रतीक्षा कर रही हो द्रौपदी? द्रौपदी ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, भीम, मैं एक स्त्री हूं, पर उससे पहले मैं एक मानव हूं। मेरा हृदय भी है और उसमें कहीं अर्जुन बसते हैं। भीम चुप रह गया। वो जानता था द्रौपदी सबसे ज्यादा आकर्षित अर्जुन की ओर थी, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसका प्रेम निस्वार्थ था। उस रात भीम ने द्रौपदी से कोई प्रश्न नहीं किया, कोई अधिकार नहीं जताया, कोई आक्रोश नहीं दिखाया। बस एक बात बोली, जब तुम्हें कुछ चाहिए हो थिया है, चाहे वह युद्ध हो, बदला हो या जौन सहारा, याद रखना तुम्हारा भीम तुम्हारे पीछे खड़ा है। द्रौपदी की आंखों से अश्रु बह निकले। वह रात बीत गई, ना कोई मिलन हुआ, ना कोई विरह बोला गया। बस एक मौन प्रेम जागा जो संसार को नहीं दिखा, पर आत्मा ने महसूस किया। और यही थी द्रौपदी और भीम की वह एक रात, जिसे किसी शास्त्र में विस्तार से नहीं लिखा गया, पर जिसने एक नारी के हृदय की पीड़ा और एक पुरुष के प्रेम के समर्पण को अमर कर दिया। अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो नीचे कमेंट करें। ऐसा प्रेम आज के युग में संभव है? और ऐसी ही अनकही दुर्लभ कहानियां सुनते रहने के लिए वास्तु शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।